दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी और 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एएस राशि से जुड़ी दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोनों ही मुद्दों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इसी सत्र में नवंबर-दिसंबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अंदर खाने जो बात चल रही है, जो अपडेट आ रही है, उसके मुताबिक 8-9 अक्टूबर तक आचार संहिता भी लग सकता है। उससे पहले प्रदेश के कर्मचारियों को उनकी चुनाव ड्यूटी के लिए भी उनका ट्रेनिंग भी बहुत जल्द शुरू हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अब समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए खास करके जो पीड़ित कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है और इसको लेकर कल अलग अलग जिलों के कई वरिष्ठ कर्मचारियों के द्वारा फोन भी किया गया था हमें और उनके द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि प्रदेश के जो कर्मचारी बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका 1-2 साल रिटायरमेंट होने वाले हैं, इसके अलावा जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या फिर महिला कर्मचारी खास करके जो प्रेग्नेंट हैं, इन सभी को चुनाव ड्यूटी से पृथक रखने की मांग तेज कर दी गई है। इस संबंध में वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल इसी मुद्दे को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी लगातार उठाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन के द्वारा बीते 23 मई 2023 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर कार्यालय पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी गई थी कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में सरकारी कर्मचारियों से निर्वाचन कार्य में सेवा लेने हेतु फेडरेशन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे और उन सुझावों पर उचित कार्यवाही करने की मांग रखी गई थी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बिंदु पर फेडरेशन के द्वारा कहा गया था कि निर्वाचन कार्य से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अलग रखा जाए जो कि शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि दिव्यांग हैं या फिर कोई गंभीर बीमारी जैसे हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इनको भी निर्वाचन कार्य यानी कि चुनाव ड्यूटी से अलग रखा जाए। इसके बाद दूसरे बिंदु पर फेडरेशन के द्वारा मांग रखी गई थी कि महिला कर्मचारियों को सुरक्षा दृष्टिकोण से चुनाव कार्य से अलग रखा जाए। इसी प्रकार ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, जो लोग 1-2 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, इनको भी चुनाव कार्य से मुक्त रखा जाए। अगर मान लो इन कर्मचारियों की सख्त जरूरत है, कोई जरूरी ड्यूटी है इनका, तो उन्हें निर्वाचन कार्यालयीन कार्य में संलग्न किया जाए यानी कि ऑफिस में। इसके अलावा तीसरे बिंदु पर फेडरेशन ने निर्वाचन कार्य में ड्यूटी कर रहे वाहन चालक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मानदेय देने की मांग रखी थी। इसके अलावा दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सुबह फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई तो वर्मा जी इस विषय पर उनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने कहा कि लोकेश भाई, इन मुद्दों को हम संज्ञान में ले रहे हैं और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से लगातार संपर्क स्थापित करके निवेदन कर रहे हैं कि इन पीड़ित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाए। वर्मा जी ने तो यहां तक कहा है कि बहुत जल्द इन्हीं चुनाव ड्यूटी संबंधी मुद्दों को लेकर वो खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर से जल्द मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर फिर से निवेदन करने वाले हैं ताकि पीड़ित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से राहत मिल सके। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी बड़ा मुद्दा जो है वो 7वें वेतनमान की एरियस राशि की अंतिम किस्त है। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे रेगुलर दर्शक होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि प्रदेश के कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की एरियस की अंतिम किस्त के संबंध में बीते 2 सप्ताह में 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसके बाद इस मुद्दे के बारे में अब चारों तरफ चर्चा भी होने लगी है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अभी हाल ही में बीते 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की एरियस राशि के अंतिम किस्त यानी कि 6वें किस्त की राशि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इसका आदेश जारी करने की मांग रखी गई थी। और दोस्तों, इस मुद्दे पर भी आज सुबह फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी से मेरी बात हुई और मैंने वर्मा जी को पूछा कि सर जी, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा, ऐसे में आप 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के संबंध में क्या प्रयास कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर भी फेडरेशन जल्द वित्त विभाग के सचिव से फिर से मुलाकात करके आदेश जारी करने की मांग रखेंगे। दोस्तों, वर्मा जी ने यहाँ तक कहा कि जब पिछले बार वित्त विभाग के सचिव से उनकी मुलाकात हुई थी बीते दिनों, तो वित्त सचिव ने उनको साफ साफ कहा है कि 7वें वेतनमान के एरियस के भुगतान में आचार संहिता लागू होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नया काम नहीं है।
ये पुराना काम है और वैसे भी जो एरियर्स बचा है वो कर्मचारियों का ही पैसा है जो कि ड्यू यानी कि बकाया के रूप में शासन के पास सुरक्षित है। उसका सिर्फ आदेश जारी करके उसका भुगतान करना है, इसमें कोई दिक्कत जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और पिछले साल 2022 में इसका 5वां किस्त का आदेश नवंबर में दिवाली सीजन में जारी किया गया था ताकि कर्मचारी दिवाली में अच्छे से खरीदारी कर सकें। इसलिए इस बार भी पूरी कोशिश किया जा रहा है कि 7वें वेतनमान के बकाया एरियर्स के अंतिम किस्त का आदेश इस बार भी दिवाली सीजन में जारी हो सके ताकि इसका भी लाभ प्रदेश के कर्मचारी साथियों को दिवाली त्यौहार में मिल सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियर्स राशि और चुनाव ड्यूटी से जुड़ी इन दोनों ही मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन दोनों टॉपिक पर, दोनों मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।